इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी क्या होती है? जब जिसने राष्ट्र की रक्षा की उसी का नाम मिटा दिया जाए। भारत की धरती पर ऐसा ही एक राजवंश हुआ जिसने उत्तर भारत को अरब आक्रमणों से बचाया, जिसने कन्नौज से लेकर गुजरात तक साम्राज्य बसाया, जिसने एक शताब्दी तक भारत को एकता में बांधे रखा। और वो थे प्रतिहार। ये वही प्रतिहार थे जिन्हें आज हम गुर्जर प्रतिहार के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या सच में वे गुर्जर थे? इतिहास में कई बार यह प्रश्न उठाया गया कि गुर्जर प्रतिहार शब्द में गुर्जर उनके क्षेत्र का नाम था या उनकी जाति का। कई इतिहासकारों ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरों पर खुदे अक्षर कभी झूठ नहीं बोलते। आज हम उन्हीं पत्थरों की जुबान सुनेंगे, उन शिलालेखों की जो 1000 साल से भी पुराने हैं, लेकिन आज भी चिल्लाकर कहते हैं, हां, प्रतिहार गुर्जर थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 अभिलेखों की जिन्होंने इतिहास को झूठे पर्दे से निकालकर असली रूप में दिखाया। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम देखेंगे कि हर एक अभिलेख ने कैसे गुर्जर नाम को अमर बना दिया। भाग 1, प्रतिहारों की पृष्ठभूमि। 8वीं से 10वीं सदी के बीच जब अरब आक्रमणकारी पश्चिम से भारत में घुसपैठ कर रहे थे, तब पश्चिमोत्तर भारत में एक शक्तिशाली शक्ति उभर रही थी, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, महान भोजदेव, ये वो सम्राट थे जिन्होंने उत्तर भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा। उनका साम्राज्य गुजरात से लेकर कन्नौज और बंगाल तक फैला था। पर इनकी जातीय पहचान को लेकर विवाद खड़ा हुआ। क्या गुर्जर शब्द केवल भौगोलिक क्षेत्र गुर्जर देश के लिए था, या वह उनके कुलनाम का हिस्सा था? यहीं आते हैं वे प्रमाण जो आज भी पत्थरों पर खुदे हैं। भाग 2, अभिलेखों की गवाही। नंबर 1, खजुराहो का शिलालेख। 954 ईस्वी का यह खजुराहो शिलालेख चंदेल राजा धंगदेव के शासनकाल का है। यह शिलालेख खजुराहो के विशाल मंदिर समूह में पाया गया और इसमें चंदेल राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ समकालीन गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का भी उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में चंदेल नरेश ढंग को गुर्जराधिप यानी गुर्जर सम्राट का सामंत बताया गया है, और यही शब्द गुर्जराधिप इतिहासकारों के लिए प्रमाण है कि उस समय प्रतिहार वंश के सम्राट को गुर्जर कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार इससे सिद्ध होता है कि प्रतिहार शासक वर्ग स्वयं को गुर्जर जाति का अंग मानते थे, और यह केवल किसी भौगोलिक क्षेत्र का नहीं बल्कि जातिगत एवं वंशीय पहचान का सूचक शब्द था। नंबर 2, गोहरवा का अभिलेख। यह अभिलेख मिला था गोहरवा नामक स्थान से। इसकी तिथि है 1047 ईस्वी और इसे जारी किया था कलचुरी राजा कर्णदेव ने। इस शिलालेख में एक खास बात दर्ज है। कर्णदेव ने जिस राजा का उल्लेख किया है उसे गुर्जराधिप या गुर्जर नृप कहा गया है, यानी गुर्जरों का राजा। 11वीं सदी के आसपास उत्तर भारत में कई शक्तियां उभर रही थीं, कलचुरी, चंदेल, चालुक्य और परमार वंश। लेकिन कन्नौज का क्षेत्र तब भी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन था। गोहरवा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय भी कन्नौज पर शासन करने वाले शासक को गुर्जर कहा जाता था। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि गुर्जर शब्द केवल क्षेत्र या उपनाम नहीं बल्कि एक जातीय और राजवंशीय पहचान का प्रतीक था। नंबर 3, राजौरगढ़ का अभिलेख। यह शिलालेख हमारे सामने गुर्जर प्रतिहार वंश के महाराजाधिराज मत्थन देव का नाम लाता है, लेकिन इसे खास बनाता है एक अनोखा तथ्य। इसमें गुर्जर प्रतिहार और गुर्जर दोनों शब्द एक साथ लिखे गए हैं। इतिहास में ऐसा कोई और शिलालेख मौजूद नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत में 8वीं से 11वीं सदी तक एक शक्तिशाली राजवंश था। यह शिलालेख न केवल मथन देव की सत्ता और प्रतिष्ठा को दर्शाता है, बल्कि यह साबित करता है कि गुर्जर जाति और प्रतिहार राजवंश की पहचान अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ थी। देखिए, यहां गुर्जर प्रतिहार शब्द
वंश की संपूर्ण राजनैतिक शक्ति को दर्शाता है और वहीं गुर्जर शब्द सीधे जाति या समुदाय की पहचान कराता है। यह विवरण हमें यह समझने में मदद करता है कि इतिहास में कैसे राजवंश और जाति की पहचान आपस में जुड़ी हुई थी। नंबर 4, नीलगुंड का शिलालेख। नीलगुंड अभिलेख की जो 866 ईस्वी का एक बेहद महत्वपूर्ण शिलालेख है। नीलगुंड अभिलेख द्विभाषी है, जो कन्नड़ और संस्कृत में लिखा गया। यह अभिलेख राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। इसमें भारत के गुजरात के गुर्जरों का उल्लेख है। जी हां, वही गुर्जर जिनकी चर्चा कई अन्य शिलालेखों में भी मिलती है। इतिहास के जानकारों के लिए यह अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि गुजरात के गुर्जरों को अमोघवर्ष के पिता गोविंदा तृतीय ने अपने अधीन कर लिया था। नीलगुंड अभिलेख यह भी साबित करता है कि गुर्जर और प्रतिहार एक ही थे और शिलालेखों में अक्सर उन्हें गुर्जर के नाम से ही संदर्भित किया गया है। टिप नंबर 5, राधनपुर का शिलालेख। राधनपुर शिलालेख हमें 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार राजवंश की उपस्थिति के प्रमाण देता है। इस शिलालेख में प्रतिहारों को सीधे गुर्जर कहा गया है। यह साबित करता है कि ये लोग मूल रूप से गुर्जर जाति के थे। इतिहासकारों के अनुसार यह शिलालेख हमारे लिए एक अहम सबूत है कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों की पहचान और उनका क्षेत्रीय प्रभाव कितना मजबूत था। राधनपुर शिलालेख में उन्हें गुर्जर कहकर याद किया गया, जो उनके जातिगत और सांस्कृतिक मूल को दर्शाता है। इस शिलालेख से पता चलता है कि गुर्जर प्रतिहारों का शासन उत्तर भारत के बड़े हिस्से में प्रभावशाली था। नंबर 6, देवली का शिलालेख। इस अभिलेख में प्रतिहारों की वीरता और प्रशासनिक कौशल का वर्णन मिलता है। यह दिखाता है कि गुर्जर प्रतिहार समाज और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनकी पहचान केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रसिद्ध थी। गुर्जर प्रतिहार केवल योद्धा नहीं थे, वे दक्ष प्रशासक भी थे। उत्तर पश्चिम भारत में उन्होंने अपनी शक्ति का परचम लहराया, दुर्गों और नगरों का विकास किया। देवली अभिलेख इस बात का प्रमाण है कि उनके शासन और वीरता को इतिहास ने कभी भुलाया नहीं। देवली अभिलेख एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का असली नाम और पहचान हमें यही अभिलेख बताता है। नंबर 7, करहाड़ का शिलालेख। करहाड़ या कराड़ शिलालेख उन अभिलेखों में से एक है जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। यह हमें यह स्पष्ट संकेत देता है कि प्रतिहार वंश वास्तव में गुर्जर जाति से संबंधित था। गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंश थे। वे केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल प्रशासक और संस्कृति के संरक्षक भी थे। करहाड़ शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि उनका शासन और योगदान इतिहास में अमिट है। इस शिलालेख में प्रतिहारों के वंश और उनके प्रशासनिक कौशल का उल्लेख मिलता है। यह दिखाता है कि गुर्जर प्रतिहार केवल युद्ध के ही नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनकी वीरता और संगठन क्षमता ने उन्हें भारतीय इतिहास में विशेष स्थान दिलाया। अब अंतिम और नंबर 8 पर आता है सिरूट का शिलालेख। इतिहास चाहे जितना भी छिपाया जाए, पत्थर झूठ नहीं बोलते। खजुराहो से लेकर सिरूट तक हर शिलालेख एक ही बात कहता है कि प्रतिहार केवल राजपूत नहीं, बल्कि गुर्जर प्रतिहार थे, जिन्होंने इस भूमि की रक्षा अपने रक्त से की। उन्होंने मंदिर बनाए, नगर बसाए और विदेशी शक्तियों को पराजित किया। आज जब हम उन शिलालेखों को पढ़ते हैं तो लगता है जैसे वे पत्थर अब भी गूंज रहे हों। हम गुर्जर प्रतिहार थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने सीमाएं बचाईं, संस्कृति की रक्षा की और भारत को एकता का प्रतीक बनाया। आज जब कोई यह कहता है कि गुर्जर केवल एक क्षेत्र था, तो इन पत्थरों की आवाज सुनिए जो 1000 साल से चिल्ला रही है। हम गुर्जर प्रतिहार थे।